हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्या सिंह है और मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ या थी पता नहीं। बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कितना पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम कैसे निकाला, वो भी बिना ट्यूशन के, खुद से पढ़ के। और मतलब पढ़ा तो मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत और बुक से, मतलब ट्यूशन नहीं ली। जो आपका वो होता है ना, जहाँ पे जाके सब पढ़ते हैं एग्जाम क्या कोचिंग सेंटर वगैरह, तो वो सब मैंने नहीं लिया। सॉरी। तो मैं आपको आज सब बताऊंगी कि मैं कितना पढ़ी हूँ, कितना नहीं पढ़ी हूँ, कैसे पढ़ी हूँ, कैसे नहीं पढ़ी हूँ, कितना देर पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, कितना दिन देना चाहिए, कितना साल देना चाहिए, A to Z मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा लिख के लाई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा जर्नी शुरू हुआ 2023 में। 2023 में मैंने सबसे पहले मैंने गूगल किया कि कौन सा एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा ईज़ी होता है देना, जिसे मैं बैकअप की तरह रखूँगी। तो वो आया मेरा स्टेनोग्राफ़र का। तो उसके लिए मुझे पता चला कि उसके लिए मुझे शॉर्टहैंड सीखना पड़ेगा। तो फिर मैं शॉर्टहैंड सीखना शुरू की खुद से। मतलब पहले एक सर आते थे, मतलब मेरे पापा के फ्रेंड थे, जो कि अम, मतलब वो पहले किसी आईएएस के वो रह चुके थे, असिस्ट करते थे उनको। तो वो बहुत एज थे, तो उनसे मैंने थोड़ा बहुत 2-3 महीना क्लासेस लिया। फिर जब मुझे बेसिक वगैरह पता चल गया तो फिर मैं खुद से पढ़ना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद मैंने 2023 का फॉर्म भरा था स्टेनो का। तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था योर स्किन इज़ टू ब्राइट, ऐसा कुछ करके उन्होंने दिया था, बहुत ज़्यादा फ्लैशी था, ये था। तब तो फ़ोटो अपलोड किया जाता था 2023 में। तो फिर उसके बाद वो वाला रिजेक्ट हो गया। तो फिर उसके बाद खत्म कहानी उसका। तो फिर मैं भूल गई। फिर मैं थोड़ा यूपीएससी का तैयारी करने लगी थी और फिर तैयारी करते-करते ये वो टाइम बीत गया। फिर 2024 का फॉर्म आया। तो मुझे याद भी आता है, अगस्त में फॉर्म आया था, मैंने भरा था उसको। तो मुझे लगा अक्टूबर-नवंबर में हो जाएगा, तो मेरे पास इनफ टाइम होगा उसको करने के लिए, 2-3 महीने में मैं कर लूँगी थोड़ा बहुत। इतना कॉन्फिडेंस था मेरे को अपने आप पे। फिर उसके बाद मैंने फॉर्म फिलअप किया। फिर दिसंबर में, मतलब 9 दिसंबर या 10 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम दे के आई। बहुत चिल थी, इंग्लिश मेरा काफ़ी अच्छा गया था, रीज़निंग भी अच्छा था, जीके थोड़ा-सा डाउटफुल था, बट ठीक है मैंने दे दिया। फिर उसके बाद मेरा जब आंसर की आया 16 या 17 तारीख को आया था, आई वाज़ सुपर हैप्पी। मेरा इंग्लिश में 83 था, नेगेटिव बहुत कम था मेरा, बहुत ज़्यादा कम था। मतलब एक्यूरेसी मेरा 80% था और मैं अटेम्प्ट करके आई थी 160 समथिंग। तो मेरा सिलेक्शन हो गया स्टेनो में। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो। मैंने पहला एग्ज़ाम ही दिया था वही, और पहला एग्ज़ाम ही मेरा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मैं शुरू की। तो फिर उसके बाद जब मेरा स्टेनो वाला जॉइनिंग आया तो बहुत दूर, मैं कोलकाता में रहती हूँ। कॉल आ गया था गाइस, सॉरी। तो फिर मैंने, तो मैं कोलकाता में रहती थी, और वो मेरा जो जॉइनिंग था वो बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब 1500-1600 किलोमीटर दूर, और मैं जाने के लिए दूर तैयार नहीं थी बिल्कुल भी। मैं उतनी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं अपने मम्मी-पापा के बिना रह लूँ या किसी जिसे मैं नहीं जानती। तो फिर उसके बाद इतना प्रॉब्लम हुआ, फिर मैं सोची कि 2025 में वापस दूँगी, बट मैं पढ़ी नहीं थी कुछ भी, क्योंकि मेरे हम लोग एक फ्लैट लिए थे, उसका रेनोवेशन वगैरह सब कुछ चल रहा था। फिर एग्ज़ाम हो गया, मुझे लगा नहीं होगा, एडिक्विटी वाला सीन चल रहा था, बट नहीं हुआ। मैं बिना प्रैक्टिस ही, एक दिन भी मैं नहीं पढ़ी थी, मैं एग्ज़ाम देने चली गई थी। और उसमें मेरे जब नंबर आए तो वो करीब-करीब 124 या 125 थे। तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 2025 में। फिर मैंने सीजीएल दिया। सीजीएल में लकीली मेरा निकल गया, और फिर मैंने अभी सीजीएल मेंस भी दिया है हाल-फिलहाल। और फिर उसके बाद मैं तो, पॉइंट ये है कि अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपका जॉब निकलेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो मैंने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा? तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश का मैंने कोई उत्कर्ष क्लासेस से बोल के मैंने इंग्लिश का अपना पूरा सिलेबस खत्म किया था। और फिर मैंने प्रैक्टिस के लिए रानी मैम को बहुत, वोकैब प्रैक्टिस ये सब मैंने रानी मैम की हेल्प से किया बहुत ज़्यादा, यूट्यूब से। और बुक भी लिया था मैंने, उससे मैंने सब प्रैक्टिस लगाया। इंग्लिश तो इंग्लिश नेचुरली स्ट्रांग हो गया। रीजनिंग मैंने किया है, यूट्यूब से टॉपिक मैं समझ लेती थी और फिर मैं खुद से लगाने बैठ जाती थी। तो रीजनिंग तो काफ़ी ईज़ी है, रीजनिंग सबसे ही हो जाता है। और फिर उसके बाद कोई टॉपिक बचा था तो वो था जीके। जीके मैं एक-एक टॉपिक मैं ली थी लुसेंट पहले, फिर मैंने लुसेंट से पहले सिलेबस खत्म किया, बट मेरा नंबर बन ही नहीं रहा था। फिर मुझे पता चला कि पढ़ने में नहीं, प्रैक्टिस में कमी हो रही है। फिर मैंने प्रैक्टिस लगाना शुरू किया। फिर मैंने परमार सर का बुक लिया, फैट मैन। बट फैट मैन मेरे को इतना ज़्यादा, ये मैं क्या बता रही हूँ, कहाँ से कहाँ तक। हाँ, तो मैं बोल रही थी, मैंने, अगर आपको जीके के लिए फॉलो करना है तो आप परमार सर को करो। इंग्लिश के लिए आप करो तो रानी मैम को। रीजनिंग के लिए मैं नहीं बता सकती क्योंकि रीजनिंग मैं खुद से की हूँ।
और अगर कोई टॉपिक बच गया है मैथ्स के लिए, आदित्य रंजन सर को मैंने फॉलो किया था, ये सीजीएल में जो मैंने दिया है। पहला मैंने कोई पेड क्लास लिया तो मैंने मैथ्स का लिया था आदित्य रंजन सर के लिए, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा, मतलब खराब था, अब नहीं है उतना। तो बस यही था। और आपको कितना देर पढ़ना है, आप रोज का अगर 6 घंटा भी पढ़ोगे तो ये इनफ है 1 साल तक। अगर आप पूरा एकदम शिद्दत से, मतलब ये नहीं आज पढ़ा 1 हफ्ते बाद नहीं पढ़ा, फिर एक दिन पढ़ा फिर 1 हफ्ते बाद नहीं पढ़ा, एकदम अगर आप 6 घंटा करके 1 साल पढ़ोगे तो आप कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव यूपीएससी छोड़ के, तो आप उसे इजीली क्लियर कर सकते हो। तो ये था मेरा पूरा जर्नी का ये सब वो सब हेन तेन। और अगर आपको मैं बुक बताऊं तो बुक मैं नहीं बता सकती। ब्लैक फैटमैन लिया, ब्लैक बुक लिया था मैंने वोकैबुलरी के लिए, और फैटमैन लिया था मैंने जीके के लिए। लूशन भी है मेरे पास, बट फैटमैन मुझे ज़्यादा पसंद है। और रीजनिंग के लिए मैंने बुक ले लिया था, रीजनिंग का पीवाईक्यूज वाला, उससे मैंने लगा लिया। और इंग्लिश के लिए मैंने रानी मैम को सिर्फ फॉलो किया और कुछ भी नहीं किया इंग्लिश के लिए। बस इतना ही था मेरा जर्नी। और 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 अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं बहुत कुछ सोच के आई थी बट मैं भूल गई हूँ मुझे क्या क्या बोलना है। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट एंड मेक श्योर। और मैं क्या बोलने वाली थी कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई क्वेश्चंस भी होंगे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बस बाय बाय।